यह कि हमने अपने औपचारिक पत्र को जाना कि हम उसकी शुरुआत कैसे करते हैं, मध्य कैसे लिखते हैं और अंत कैसे करते हैं। अब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको औपचारिक पत्र का एक उदाहरण जो है उसके साथ मतलब जो भी नियम थे उनके सबके साथ लेकर आपके सामने आऊंगा, तो वो आपके सामने है। अब मैं जरा इसको पढ़ के दिखा देता हूं और बताता भी जाऊंगा साथ साथ कि मैंने कौन कौन से कहां पर नियम फॉलो किए। तो देखिए, सबसे पहले ये औपचारिक पत्र है और समस्या प्रदान है। सबसे मेन चीज तो ये है, इस कॉर्नर से मैंने कहा था आपकी हर चीज चलेंगी, ये कॉर्नर हमारा खाली चलेगा। तो ये बात मैंने पहले कह चुका था। हमारी शुरुआत क्या है कि सबसे पहली बात तो हम जान लें कि हमारा विषय क्या है। तो जैसा कि हम देख भी पा रहे हैं कि गांव की बुरी हालत के बारे में बताते हुए उसमें सुधार करवाने हेतु माननीय सरपंच जी को पत्र लिखिए। ठीक है, यही है कि आपके गांव की हालत बड़ी बुरी है और बुरा हाल है उसका, और उन सब के बारे में बताते हुए तथा उसमें सुधार करवाने के लिए अपने सरपंच को पत्र लिखिए। तो इसमें क्या किया गया, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें हमारा पता नहीं दिया गया, तो इस कारण अधिकतर हमारी शुरुआत किससे होगी, परीक्षा भवन, कै खे गए, और ये दिनांक, जो दिनांक आज का होगा वो यहां पर हम डाल देंगे। तो हमने पहला स्टेप वही फॉलो किया, शुरुआत हम ऐसे करते हैं। उसके बाद अब देखिए किसको लिखना पत्र। मैंने कहा था सेकंड पता उसका होगा जिसको हमने पत्र लिखना है, जहां पर भेजना है। तो सेकंड किसको लिखना है, सरपंच जी को। तो सरपंच जी को लिखना है, तो मैंने कहा था सबसे पहले तो वो आदमी आएगा, माननीय सरपंच जी। अब उसका कार्य क्षेत्र क्या है, ग्राम पंचायत विनोहो। ये काल्पनिक नाम है, गांव का नाम है विनोहो, कि उस ग्राम पंचायत मतलब उसका स्थान, और विनोह उससे गांव का नाम। और विनोह कहां पर है, झज्जर या हरियाणा, मतलब झज्जर और हरियाणा में। तो इस तरह से हमने सेकंड पता लिखा अपना, जिसके पास पत्र जाएगा उसके बारे में हमने बताया। तो पहले हमारा पता, सेकंड पे उसका पता जिसके पास हमने पत्र भेजना है। उसके बाद मैंने कहा था विषय। ठीक है, यहां पर एक लाइन छोड़ सकते हैं आप, लाइन में छोड़े तो फिर यहां से विषय लिखें, लेकिन ये जगह कम थी, इस कारण मैंने इसको अच्छा लगे ताकि ये, इस कारण इसको यहां पर लिखा। तो विषय क्या है हमारा, वो छोटा सा लिखें, हमने बताया संक्षिप्त लिखें आप, गांव की बुरी हालत के बारे में बताते हुए उसमें सुधार करवाने हेतु। ठीक है, तो ये बिल्कुल संक्षिप्त है, हमने बता दिया कि हम बुरी हालत के बारे में बताना चाह रहे हैं और उसमें सुधार करवाना चाह रहे हैं, हमारा विषय है। ठीक है, अब मैंने कहा था कि हम संबोधन डालेंगे क्या, श्रीमान जी। ये सभी के लिए उपयुक्त बताया था, क्योंकि सरपंच जी श्रीमान जी होते हैं, इसके स्थान पर और भी आ सकते हैं, लेकिन ये बहुत आसान होता है, सबको याद रहता है, तो इस कारण मैंने आपको ये दिया। तो ठीक है, इतना हो गया हमारी शुरुआत, ये शुरुआत है हमारी, फर्स्ट पार्ट था। अब हम चलते हैं पत्र के बीच में जो सबसे मुख्य चीज है इसकी, उसके पास चलते हैं। तो देखते हैं, अब मैं यहां से शुरुआत करता हूं। तो देखिए आप लोग, श्रीमान जी, मैं आलोक आपके गांव का एक जिम्मेदार नागरिक हूं। मैंने कहा था कि सबसे पहले बीच वाले में आप चार हिस्से किए थे। मैंने सबसे पहले कहा था कि आप अपना एक संक्षिप्त परिचय देंगे। आप कौन हैं, मैं आलोक हूं और आपके गांव का एक जिम्मेदार नागरिक हूं। ये काल्पनिक नाम होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं दिया है तो अपनी मनमर्जी कोई सोच लें, लेकिन 10th क्लास की परीक्षा में आप अपना जो है स्वयं का नाम नहीं डाल सकते, ये एक नियम होता है। मैं आलोक आपके गांव का एक जिम्मेदार नागरिक हूं। मैं आपका ध्यान हमारे गांव की दिन पर दिन बिगड़ती जा रही स्थिति की ओर ले जाना चाहता हूं। मतलब मैंने सेकंड कहा था कि आप सीधा विषय पर आएंगे, आप उनसे कोई और बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये औपचारिक पत्र है। ठीक है ना, बेशक ही सरपंच हमारे खुद घर का ही आदमी क्यों ना हो, फिर भी हम उससे औपचारिक चीज ही करें, क्योंकि हम फिलहाल वही बात अपने परिवार के सदस्य को पत्र नहीं लिख रहे, हम लिख रहे हैं पत्र किसको, एक पद वाले आदमी को, सरपंच को लिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर के यहां पर क्या होगा, यह चीज आएगी कि हम अपना विषय लेके आएंगे। अब होगा विषय विस्तार, तीसरा मेन पॉइंट, जो हमने विशेष बातें आपसे ध्यान रखने को कहा था उसके अंदर कि कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है। तो वो देखिए मान्यवर, बात यह है कि पिछले कई दिनों से आपने भी यह लक्षित किया होगा, लक्षित मतलब चिन्हित, देखा होगा कि बहुत से विषयों में हमारे गांव की हालत, देखो मेरे नहीं हमारे, मतलब समस्या सभी की हो, अधिकतर की हो, हमारे गांव की हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं। चाहे बिजली की बात हो या पानी की या फिर सफाई की बात हो या गांव की सुरक्षा की। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब अपना तीसरा पॉइंट शुरू कर दिया है। ठीक है, अब इस आगे देखिए, आप तो जानते हैं कि आज के आधुनिक जीवन में बिजली की कितनी उपयोगिता है। ठीक है, लेकिन आप यह भी बताएं कि जब आज प्रत्येक काम इसी से संभव है, मतलब किससे, बिजली से, तो एक दिन में मात्र 8 घंटे की बिजली आपूर्ति से क्या हो सकता है। आपूर्ति होता है मतलब बिजली की पूर्ति। पानी का भी यही हाल है, पानी की कमी हो ऐसा नहीं, पर जगह जगह पानी का रिसाव, पानी का अनुचित भंडारण, मतलब पानी को गलत तरीके से इकट्ठा कर लेना। बहुत से लोग क्या करते हैं, पानी का भंडारण करते हैं, तथा गलत वितरण होता है बांटना। कई जगह देखा हो गांव के अंदर, कई जगह स्थान पर तो बहुत ज्यादा पानी आता है और कहीं पर पहुंचता ही नहीं है, कई लोगों को मिल ही नहीं पाता, तो वो वितरण होता है। तथा गलत प्रयोग, और लोग गलत प्रयोग भी करते हैं पानी का, मतलब वो क्या करते हैं, उनको प्रदूषित कर देते हैं। तो इस तरह से गलत प्रयोग
कमी जैसे ही हालात पैदा कर देते हैं, मतलब गांव के अंदर पानी की कमी नहीं है, पर जो ये समस्याएं हैं, क्या कौन कौन से बताई, पानी का अनुचित भंडारण, अनुचित वितरण और गलत प्रयोग, ये कमी जैसे ही हालात पैदा कर देते हैं। और सफाई संबंधी दिक्कतों का तो कहना ही क्या, पानी और बिजली की समस्या तो गर्मियों में ही भयंकर रूप धारण करती है, पर यह समस्या, कौन सी समस्या, सफाई संबंधी समस्या, यह समस्या तो जगह जगह गंदगी, कीचड़, कचरा, मल अवशेष के रूप में बताया कि यहाँ पर मतलब देखिए कम शब्दों में ज्यादा बात की गई, किस किस में, कीचड़, कचरा, मल अवशेष के रूप में सदैव हमारे सामने खड़ी रहती है। कौन सी समस्या, सफाई वाली। और आगे जो लास्ट बात गई, हमारे आपसी लड़ाई झगड़े, बढ़ती चोरियां, खुले में बिकती शराब, गांव की सुरक्षा संबंधी नीतियों पर भी सवाल उठाती हैं कि गांव सुरक्षित स्थान भी नहीं रह गया है। तो इस तरह से हमने क्या किया, इस पूरे के अंदर हमने अपना विस्तार किया और तीसरे पॉइंट के अंदर जो ध्यान रखने योग्य बातें थी उन पर रखी। हम अपने विषय से भटके नहीं, हमें 4 ही प्रमुख समस्याओं का वर्णन करना था, किस किस का, बिजली का, पानी का, सुरक्षा का और सफाई संबंधित। तो हमने वही चीज इसमें रखी, हम भटके नहीं, हम अपने विषय पर बने रहें, यही सबसे मेन बात होती है। अब क्या करेंगे, अब हम बताएंगे फोर्थ कि अब क्या किया जाए पहले, लेकिन तीसरा का भी थोड़ा और विस्तार करते हैं कि इससे दिक्कतें क्या आ रही हैं। देखिए, इन सब का दुष्परिणाम यह निकलकर सामने आया है कि अब हमारे गांव में कोई रहना पसंद नहीं करता। आप देख ही रहे हैं कि गांव खाली हो रहा है, क्योंकि असुविधा, अस्वच्छता और असुरक्षा में रहना किसी को भी गवारा नहीं है। गवारा क्या होता है, मतलब किसी को भी सहन नहीं है कि वो किस में रहे, असुविधा में, की सुविधा नहीं है यहाँ पर, बिजली पानी नहीं है, अस्वच्छता, गंदगी है यहाँ पर, और असुरक्षा, जैसे कि मैंने पहले बताया। तो बच्चों इस तरह क्या किया, हमने बताया कि उस चीज का नुकसान भी क्या है, ठीक है। और अंत में अब हम क्या करेंगे, अब इस पत्र का अंत करेंगे। अतः आपसे निवेदन है कि इन समस्याओं का अंत करने के लिए आप आवश्यक कदम उठाएं, जिससे हमारे गांव से पलायन रुक सके। पलायन होता छोड़ करके चले जाना, पलायन रुक सके और यह एक आदर्श निर्मल गांव बन सके, मतलब अपने आप में एक आदर्श और निर्मल गांव ये बन सके। तो इस तरह से हमने उनको बताया भी और बाकी चीज उनके ऊपर छोड़ भी दी कि आप आवश्यक कदम उठाएं, कि स्वयं सोचें कि हम क्या कर सकते हैं। और हमने भी अपनी तरफ से बता दिया कि जो चीजें हैं अगर ये खत्म हो जाए तो ये क्या हो सकता है, हमारा गांव स्वच्छ, मतलब सुंदर और आदर्श गांव बन सकता है। ये पत्र और भी विस्तार पा सकता था, लेकिन हमारे पास क्या होता है, शब्दों की भी एक सीमा होती है, वहां लिखा होता है। और इसके अलावा मेरे पास भी पृष्ठ कम था, ज्यादा बड़ा हो चुका था, पहले भी इसको हम लिख चुके थे, तो इस कारण मैंने इसको यहीं पर विराम देना उचित समझा। इसको हम मतलब क्या कर सकते हैं, और भी काफी बढ़ा सकते थे, लेकिन वही बात, हमें कम शब्दों में ज्यादा बातें कहनी है। इसी कारण आप कई बार देखे हो मैंने बहुत सी चीजें इकट्ठी की, ठीक है। तो आप लोगों को भी यही चीज अपनानी है। अंत में फिर वही बात, अंत में मैंने बताया था कि निवेदक या प्रार्थी में से आप एक चीज लिखेंगे, तो निवेदक वहां पर आपका नाम नहीं दिया गया था, लेकिन आपने स्वयं नाम चुनाव किया था आलोक, तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, अपना नाम डाल सकते हैं आलोक, या फिर कै ख गए भी यहां पर डाल सकते हैं। तो बच्चों ये था आपके सामने अपने एक औपचारिक का उदाहरण। जरूरी नहीं यही आएगा, लेकिन समस्या प्रदान अधिकतर ऐसे ही आते हैं, बस केवल मैटर चेंज होता है और चीजें सब कुछ यही चलती रहती हैं। तो आशा करता हूं बच्चों आपको औपचारिक पत्र समझ में आया होगा। अब हम चलेंगे अपनी अगली वीडियो की तरफ, जिसमें हम आपको बताएंगे कि अनौपचारिक पत्र कैसा होता है, उसको कैसे लिखना चाहिए, उसका भी एक उदाहरण आपके सामने मैं रखूंगा और उससे संबंधित नियम भी आपको कुछ बताए जाएंगे। तो देखिए ध्यान से अनौपचारिक पत्र।